हमारे पुराने जमाने की भाषा कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक समयकाल के अनुसार कई अलग अलग भाषाएं रही हैं। संस्कृत और तमिल को भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से माना जाता है और गुजराती भाषा को प्राचीन गुजराती कहा जाता था, जो 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच बोली जाती थी और आधुनिक गुजराती व राजस्थानी की पूर्वज थी। यह भाषा प्राकृत से उत्पन्न हुई थी और इसे गुर्जर अपभ्रंश भी कहा जाता था, क्योंकि यह गुर्जर लोगों द्वारा बोली जाती थी जो उस समय गुजरात, पंजाब, राजपूताना और मध्य भारत में रहते थे और शासन करते थे। गुजराती शब्द का अर्थ गुजरात राज्य से संबंधित, गुजरात के निवासी या गुजराती भाषा से है। यह एक विशेषण के रूप में उपयोग होता है जिसका अर्थ है गुजरात का बना हुआ, गुजरात का रहने वाला या गुजरात देश से संबंधित। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से विकसित होकर यह भाषा भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है और गुजरात की राजभाषा भी है। गुजराती भाषा लगभग 700 वर्ष पुरानी मानी जाती है तथा इसे लगभग 55 मिलियन लोग बोलते हैं तथा यह भारत की छठी सबसे लोकप्रिय भाषा है। धर्म गुजरात में अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है, जबकि कुछ संख्या इस्लाम, जैन और पारसी धर्म मानने वालों की भी है। पुराने समय में लोग दूसरे देशवासियों के साथ सांकेतिक भाषा में बात करते थे। उदाहरणार्थ, जब पारसी लोग भारत में आए तो वहां के कबीले के सरदार ने एक कटोरा दूध भरकर भेजा। बदले में पारसी कबीले के सरदार ने उस दूध से भरे कटोरे में कुछ शक्कर डालकर लौटा दिया। भारतीय कबीले का मतलब था कि आपका स्वागत है, किंतु हमारे यहां जगह खाली नहीं है। पारसी कबीले का जवाब था कि हम आप लोगों में घुल मिल जाएंगे और अपने समुदाय के व्यवहार द्वारा मिठास पैदा करेंगे। पुराने जमाने में कुछ इस प्रकार से सांकेतिक भाषा का उपयोग करके लोग आपस में बात करते थे।